हे डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। और आपको सिस्टम को फाड़ना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला चैप्टर है, जेईई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ये मोल होता क्या है। भाई मोल है क्या? मैं आपको रियल लाइफ से समझाता हूँ कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। अब मैंने पूछा कि भाई 1 डजन इक्वल टू 12 है ना। किसी ने 1 डजन बनाना लाया मतलब 12 केले लाए। किसी ने 1 डजन पेंसिल लाया मतलब 12 पेंसिल लाया। तो ये कुछ भी हो सकता है। ये पेंसिल हो सकता है, ये एप्पल हो सकता है ना, ये बनाना हो सकता है ना भाई। मैं पूछा कि 1 सेंचुरी इक्वल टू क्या होता है, तो आपने बोला 100। मैं बोलूँगा कि विराट ने सेंचुरी मारा मतलब विराट कोहली ने 100 रन मारा। मेरे दादाजी सेंचुरी जी के मरे, मेरे दादाजी 100 साल जी के मरे। तो भाई ये हमारे डजन हो गया या सेंचुरी हो गया, ये मेरे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये मेरे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही केमिस्ट्री लाइफ में जो एग्जिस्ट करता है नंबर, उसको हम बोलते हैं मोल। जैसे मैं पूछूंगा मोल क्या हुआ, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स बोल लें तो, एंटिटीज बोल लें तो, भाई पार्टिकल बोल लो तो एंटिटीज बोल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली हम पार्टिकल्स देखेंगे। अब ये क्वेश्चंस होता है कि पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि बात केमिस्ट्री की हो रही है ना। बात केमिस्ट्री की हो रही है तो उसमें पार्टिकल्स आएंगे। तो ये पार्टिकल जो होता है या तो इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो प्रोटॉन होगा, नहीं तो न्यूट्रॉन होगा, नहीं तो एटम्स होंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल्स होगा, और नहीं तो आयंस होगा। भाई केमिस्ट्री में जनरली पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस ही होते हैं। इससे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, बट इतना अपने को यूज़ होगा पूरे चैप्टर्स में, है ना। तो हम इतना ही जानेंगे। क्या बात समझ में आई? तो मेरे से कोई पूछा कि मोल क्या है, तो मैं बोलूँगा मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। मोल क्या है भाई? मोल एक काउंटिंग यूनिट। भाई साहब मोल एक काउंटिंग यूनिट हो गया। डजन क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है। सेंचुरी क्या है? काउंटिंग यूनिट है। सिमिलर मोल भी क्या है भाई साहब? काउंटिंग यूनिट है, जिसको हम काउंट करते हैं, है ना। बट सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे एक चीज़ पूछा कि 1 मोल में नंबर कितना होता है, तो मैं बोला कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना भाई। अब मैं बोलूँगा कि 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या बोलोगे? 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल एच एटम। भाई 6.022 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स बोलूँगा तो तुम क्या बोलोगे? 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स। मैं तुमसे पूछूंगा कि 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या बोलोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तुमसे मैं पूछूंगा कि 6.022 10⁻23 प्रोटॉन, तो तुम बोलोगे 1 मोल प्रोटॉन। तुमसे मैं पूछूंगा 6.022 10⁻23 H प्लस आयन, तो क्या होगा? 1 मोल H प्लस आयन। मतलब तुमको नींद में भी यदि 6.022 10⁻23 दिखे तो दुनिया उसको 1 मोल ही बोलती है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई 6.022 10⁻23 गोलगप्पे, तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल गोलगप्पे।
है ना। तुमसे मैं पूछूं कि 6.022 10⁻23 आईफोन, तो भाई 1 मोल आईफोन। बट ये जो नंबर मैं बोल रहा हूँ गोलगप्पे आईफोन, ये रियल लाइफ के नंबर है, ये रियल लाइफ के नंबर हैं भाई। अपने को केमिस्ट्री लाइफ में तो मोल को जो एटम मोलिकुल्स देख रहे हैं वो केमिस्ट्री लाइफ के, ये इतना बड़ा नंबर है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे पापा ने 6.022 10⁻23 बर्गर गिफ्ट कर दिए, तो कितने बर्गर? 1 मोल। कभी तुमने सुना क्या कि भैया 1 मोल गोलगप्पे देना, भैया 1 मोल बनाना देना? नहीं ना, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आखिर कैसे इतना बड़ा नंबर आया, है ना, इसको कैसे साइंटिस्ट ने डिफाइन किया? उन्होंने कार्बन C12 लिया, उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा। किसको देखा? कार्बन C12 को। और उसमें जितना नंबर आया ना, उसी को साइंटिस्ट ने 1 मोल बोला। और साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया, और उसमें उन्होंने 6.022 10⁻23 एटम को पाया, और उसी नंबर को उन्होंने 1 मोल बोला। और ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवोगाड्रो, इसलिए इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बात समझ में आया कि कार्बन C12 से कहानी शुरू हुई, है ना। धीरे धीरे इस थ्योरी को हम न्यूमेरिकल कोड भी ले चलेंगे। बट चैनल पे बने रहना। आपको स्लो लगता हो तो 1.2 1.5x के स्पीड से देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा। यदि आपको PDF नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं PDF भेज दूंगा, जिससे आपका लिखने का टाइम बच जाएगा, सिर्फ समझने का काम रहेगा। यदि आपको सच में JEE फाड़ना है, नीट फाड़ना है, तो इस चैनल पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बात समझ में आई भाई? तो मेरे भाई इसको डिफाइन कर दें क्या? मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कलर चेंज करता हूँ, एक पेज भी ऐड कर लेता हूँ। पहला पॉइंट मैं क्या बोलूँगा, ये भी बोल सकते हैं, देयर आर 6.022 10⁻23 atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes। मैंने जो बोला मैं आपको लिख दिया, है ना। दूसरा मैं बोलूं कि 1 mole of any substance contain 6.022 10⁻23 particle, and this number is known as एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर भाई, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। थर्ड पॉइंट मैं बोल दूं, है ना, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना, है ना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी फीलिंग की राइटिंग अपने लिए बहुत ज़रूरी है ना भाई। तो इट इज़ represented by Na, A for Avogadro, N रिप्रेजेंट नंबर, इसको हम एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ये भी बोल सकते हैं, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। मोल इज ए काउंटिंग यूनिट, है ना भाई। मोल क्या है भाई? काउंटिंग यूनिट। अच्छा, सिंपल सी बात है कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई कार्बन C12। फिफ्थ पॉइंट, है ना, आपको बुक में लिखा होता है कि 1 मोल इज दैट अमाउंट
1 mole is that amount of substance which contain many entities atoms, comma molecules, comma ion, etc. as there are atom in exactly 12 gram of कार्बन 12 आइसोटोप्स, है ना। जो स्टार्टिंग में मैं बोला था ये लिख दिया। मोल एक काउंटिंग यूनिट है, 12 ग्राम कार्बन में, है ना। कार्बन 12 में जितने एटम आयन या मोलिकुल्स मिले उसी को दुनिया क्या बोली, 1 मोल। बट कहानी ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था कि मोल क्या है। आप समझना, मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसकी वैल्यू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स गिवन है। अब आपको यदि पार्टिकल्स गिवन है तो क्या आप फॉर्मूले बना सकते हैं क्या? आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप फॉर्मूले बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। नंबर ऑफ मोल उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, है ना। मोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। तो भाई सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे गिवन पार्टिकल अपॉन Na, कि भाई साहब यदि पार्टिकल गिवन है तो आप Na से डिवाइड करके आप मोल निकाल सकते हो, है ना। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इफ पार्टिकल इज 6.022 10⁻25। भाई साहब 6.022 10⁻23 दे दिया पार्टिकल्स। क्या आप मोल निकाल लोगे क्या मेरे भाई आप मोल निकाल लोगे क्या? बोलो हाँ या ना। भाई बहुत आसान है यार, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। सर पार्टिकल दे दो, उसको डिवाइड करना है, वही तो है। तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू, सर गिवन पार्टिकल 6.022 10⁻25 अपॉन Na 6.022 10⁻23 623। सर ये कट गया, ये 10⁻2 हो गया, डेट इज द 100 मोल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा प्यारा सा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक होगा तभी हम अगला क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी बारी है, क्योंकि भोकाल सर की लेक्चर जारी है ना। लेक्चर में बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टम फाड़ देंगे भाई, IIT कुछ नहीं है भाई, है ना। लोग बड़े बड़े सिस्टम फाड़े हैं, है ना। अपने को इस एज में IIT फाड़ना है, याद रखना। कमिटमेंट कर लो अपने आप से भाई, तभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा। क्या बात सही है क्या भाई मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक मेरे पास कंटेनर है। अब देखो बना दिया कंटेनर, ले भाई 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर के अंदर इतने ऑक्सीजन एटम हैं। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। आपको मोल कैलकुलेट करना है भाई, सिंपल सी बात है मेरे भाई। आपको कुछ भी पार्टिकल गिवन हो, आपको Na से डिवाइड कर देना है, ख़त्म। बाय बाय टाटा, बाय बाय, ख़त्म यार। क्या माजरा है यार भाई। मैंने बोला इससे कि भाई मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पे, देखो मगर यूट्यूब पे। n इक्वल टू गिवन पार्टिकल लिख दिया, है ना, अपॉन 6.022 10⁻23
एक कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ये हमारा आंसर होगा 2। क्या आपको समझ में आया भाई? बोलो, समझदार के पास काफ़ी है इशारा, समझदार के पास काफ़ी है इशारा, अगर समझ में नहीं आए तो बोलो बता दो दोबारा। तुम समझदार हो, समझदार के पास काफ़ी है इशारा, अगर ना आए तो बोलो तो मैं बता दूँ दोबारा। बोलो हाँ या ना। और यदि आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करना है तुम्हें। इस क्वेश्चन की नंबर मैं 3 दे देता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मगर बोर्ड पे आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर इन would take spend Avogadro number of rupees at rate of 1 million rupees in 1 second। भाई साहब 10 लाख रुपए धुआं धुआं कर रहे हैं, अरे इधर फेंक दिए इधर फेंक दिए, 10 लाख रुपए पर सेकेंड आप उड़ा रहे हो। आपके पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपए है, ध्यान से सुनना, आप 10 लाख रुपए पर सेकेंड, जितना देर तो मैं बोला भाई 50-60 लाख उड़ा दिए होंगे, 10 लाख रुपए पर सेकेंड आप पैसे उड़ा रहे हो। पता ना किस पे तुम उड़ाओगे, इस उम्र में कहाँ उड़ाने को है भाई, लेकिन एक क्वेश्चन है, उड़ाना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर आपके पास रुपए हैं, 10 लाख रुपए पर सेकेंड आप उड़ा रहे हो, तो बताना कितना टाइम लगेगा। ये भाई बड़ा डेंजर क्वेश्चन है सर, सिंपल सी बात है सर, हम पर सेकेंड कितना रुपए उड़ा रहे हैं, बोलो पर सेकेंड कितना पैसा उड़ा रहे हैं, 10 लाख। भाई सॉल्यूशन को थोड़ा सा और मैं मोटा कर देता हूँ, और मोटा कर दूँ क्या, है ना। तो भाई आपको टाइम क्या लगेगा, बोलो टाइम। आपके पास रुपए है 6.022 10⁻23, आप पर सेकेंड 10⁻6 उड़ा रहे हो, तो आपको टाइम इतना लगेगा। बट आंसर में दिया है ईयर, तो मेरे सारे डियर इसको हम करेंगे कन्वर्ट इनटू ईयर। भाई ईयर में जैसे मैं कन्वर्ट किया, इसको जैसे मैं कन्वर्ट किया 6.022 10⁻23 इंटू 10⁻6 इंटू, इसको पहले सेकेंड से मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आवर में 60 से कर दिया, उसको दिन में 24 से, और ईयर में 365 से। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, आपको आएगा 19.09 10⁻9 ईयर। मतलब तुम तो उड़ाओगे ही, तुम्हारे बच्चे उड़ाएंगे, उसके पोते उड़ाएंगे, उसके पोते उड़ाएंगे, उसके पोते उड़ाएंगे, मतलब 9th जनरेशन तक मजाक करोगे। इतना तो अंबानी अडानी साहब भी नहीं उड़ाते, इसलिए तो बोला गया है कि 10 लाख रुपए पर सेकेंड उड़ाओगे तब भी 9th जनरेशन तक पैसा चलेगा। कब? जब हम 100 साल जिएंगे तब। भाई जी ही कितने रहे हैं, बोलो जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, है ना, पहले से ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ, जीने लगा नहीं हूँ। तो आंसर क्या होगा, बोलो सी। बात समझ में आया? अरे भाई एक झंडू बम सा क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ये झंडू बम सा क्वेश्चन से पहले इससे मैं पूछूं क्या तू सॉल्व हो जाएगा क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल। ये क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये लिखा हुआ है तो मैं कर दूं। n = 6.022 10⁻25 अपॉन 6.022 10⁻25 सॉरी 23, ये कट जाएगा 10⁻2, दैट इज द 100 मोल। भाई साहब सिंपल सी लॉजिक ये है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, कोई बात नहीं है ना। बाबा रामदेव बोलते हैं करने से होता है, और मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को बार बार करने से ज़्यादा होता है। तो अभी तक आपको मोल कॉन्सेप्ट में मोल कैलकुलेट करने सिखा दिया मैंने, मोल क्या होता वो बता दिया मैंने। अब सिखाऊंगा फंडामेंटल पार्टिकल। केमिस्ट्री की दुनिया में पार्टिकल तो बहुत हैं, बट बात करने वाले हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल देखो भाई, शाम का समय हो गया है, बगल वाले मंदिर पे आरती हो रही है,
लेकिन मैं तुम्हें आरती में भेजने वाला नहीं हूँ। सर पार्टिकल के नाम बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। उनका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो मैं सबसे पहले मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, तो तुम बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कूलम -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करो फंडामेंटल की, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सिर्फ और सिर्फ नेचर का डिफरेंस होता है। माइनस प्लस नेचर के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बस ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अब मैं थर्ड में पूछूंगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? इसकी मास एप्रॉक्स प्रोटॉन के लगभग होता है, थोड़ा सा प्रोटॉन से जस्ट ज़्यादा होता है, बट हम एप्रॉक्स प्रोटॉन के बराबर मान लेंगे, और इस पे चार्ज 0 होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रल। तो फंडामेंटल पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज जान लिया, मास जान लिया। यहाँ से क्वेश्चन ने जेई भी पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन जेई पूछा है ना। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यूज करके नीट ने भी क्वेश्चन बनाए हैं। बट अब एक एक क्वेश्चंस की बारी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करना। आप वीडियो को पॉज करके आप पहले ट्राई करना। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे? आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं पॉज करके आपको टाइम दूंगा तो वीडियो हो जाएगा लेंदी। भाई सिंपल सी बात है सर, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसे बोलेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कैलकुलेशन में माइनस को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है? साइन बताता है कि नेगेटिव चार्ज है। इसलिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.00223 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.022 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 96,500 कूलम मिलेगा। दुनिया इसको 1 फैराडे बोलती है। ये एक रिजल्ट याद रखना। आपको मैं घेर देता हूँ कि 96500 मतलब 96,500 कूलम इक्वल टू 1 फैराडे। तो तुमसे पूछा गया कि चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे 2 फैराडे। सर चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 3 फैराडे। चार्ज ऑन 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 10 फैराडे। सर जितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना फैराडे चार्ज होगा। क्या बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई, यहाँ तक क्या क्लियर है? कोई डाउट है? देखो 10th से 11th में आते हो ना, तो बैठने की आदत डाल लो, है ना। बैठने की आदत डाल लो, मेहनत करने की आदत डाल लो, क्योंकि ये मेहनत आगे बहुत काम आने वाला है। अभी तो शुरुआत है ना। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम है, एक शायरी हो जाए। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। जब पता है कि केमिस्ट्री अमित सर से ही पढ़ना है, तो यार हंस के पढ़ने में क्या नुकसान है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो और क्वेश्चन बनाते रहो। भाई क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बोर्ड पे मैंने लिख दिया। अभी लिखा तो नहीं, मैंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है आपको। वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को ठोक दीजिए।
क्वेश्चन को ठोक दीजिए भाई, है ना, मारिए सिस्टम फाड़िए इसका भाई, बहुत हो गया। तो भाई चूंकि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसलिए मास ऑफ 1 मोल मीन्स 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, बेसिक सी मैथमेटिक्स नहीं है, आपको मल्टीप्लाई ही तो करना। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो इतना 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, यही तो होगा। अच्छा 91.6 54.6 हो जाएगा, 54.6 और 23 और 31 10⁸8 है ना केजी हो जाएगा। तो आप एक रिजल्ट याद रखना, एक रिजल्ट क्या याद रखोगे भाई कि मैं रिजल्ट जो भी होगा कलर बदल दूं, 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास भी तुम्हें पता है, और इस मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट IIT जेई ने पूछ रखा है। तो क्वेश्चन 3 है जो IIT जेई 2003 में, जिसकी नाम आज बोला जाता है IIT एडवांस, IIT 2003, इसको आज हम क्या बोलते हैं, जेई एडवांस। उस समय नाम क्या था, IIT जेई, है ना। उस समय क्या नाम था इसकी भाई, IIT जेई। उस समय नाम था AIEEE, जिसको आज बोलते हैं जेई मेंस, और उस समय नाम था IIT जेई, जिसको क्या बोलते हैं जेई एडवांस। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, वेट 1 kg। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। खास बात बताऊं, इसमें ऑप्शन थे, इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन हटा दिया, है ना, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। अब पूछा है ना कि 1 kg में, है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1 kg में। अच्छा एक बात बताओ, हम बोल सकते हैं ना 54.6 इंटू 10⁸8 kg कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। भाई इतने kg में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 kg कंटेंट 1/54.6 इंटू 10⁸8, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁸8 ऊपर गया तो अपॉन 54.6, यही ऑप्शन था, यही हमारा आंसर हो गया। आगे कैलकुलेट कराएगा, है ना, इतना मोल इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। यदि आगे आंसर कैलकुलेट कराएगा तो कर लेंगे, और नहीं कराएगा तो छोड़ देंगे। खैर ऑप्शन में यही था। तो देखो जेई ने क्वेश्चन पूछा, पहले ही क्लास में आपने जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, तो इस वीडियो में इतना ही। भौकाल सीरीज जारी है क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो